अब जब मैं उस फेज की बात करती हूँ उसका मतलब ये है लिटरली ये कि अगर कोई बैठ के मुझसे पूछता बार बार तो मैं बहुत रोने लग जाती। ओके ओके मैं उस स्टेज पे थी कि आप बहुत रो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हर्षिता, मैं एक टॉपिक पे वापस जाना चाहूँगा जिसके बारे में हम अभी मेंशन कर रहे थे, मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो बहुत सीरियस टॉपिक है एंड स्पेशली इस इंडस्ट्री में आई फील कि काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। काफ़ी लोग हैं जो हसल कर रहे हैं और सालों साल हसल करते हैं, उनको नहीं मिलता है मौका। आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ आपने अपने स्टेट के बारे में बताया था एंड फील फ्री इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, कि जहाँ पे एक ऐसा भी दौरा था वेयर यू आर हेलुसिनेटिंग कि यू नो यू आर गेटिंग बिग प्रोजेक्ट्स, यू आर गेटिंग अवार्ड्स। तो दैट्स टू मी इट्स काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। और वहाँ से फिर आप एक ऐसा फेज मेंशन करते हो जब आपको रियलाइजेशन होता है कि हाँ यू विल हैव टू कीप हसलिंग एंड आप एड के ऑडिशन के लिए भी जाते हो। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे पूरा किया? हाउ डिड यू नेविगेट थ्रू इट? क्योंकि आई वॉन्ट अदर्स टू ऑल्सो नो। तो वो हैलुसिनेटिंग आई डोंट नो इफ आप अगर एग्जैक्टली कोट कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है मैंने एग्जैक्टली शायद ये नहीं बोला होगा। अच्छा, हाँ। क्योंकि वो हैलुसिनेशंस वैसे नहीं होता। देखो हैलुसिनेशन बहुत बड़ा वर्ड है। जिनको होता है ना उनको उनकी हालत खराब हो जाती होगी। मुझे बस ये क्योंकि मैं घर से ही नहीं निकल रही थी। घर पे बात नहीं होती थी? होती थी। तो ऐसा नहीं होता कि आपका बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, आप वो भी बात कर रहे हो। Okay. लेकिन और ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल आप पागल हो गए हो कि आपसे बात नहीं हो। वो एक मे बी होती होगी, वो अलग स्टेज। वैसा नहीं था थैंकफुली मेरे साथ। बट वो इसलिए मैंने कहा कि वो हैलुसिनेशन हम नहीं यूज करते वर्ड, क्योंकि वो शायद वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सट्रीम हो फेज जाता, होगा। हाँ। तो एग्जैक्टली होता क्या है देखो, डिप्रेशन में? होता- जैसे कैसे पता चलता है कि समथिंग इज रॉन्ग? तो जब आपसे कोई बात करता है, अब है। मैंने उसके बाद एक वर्कशॉप की मिस्टर अतुल मोंगिया, जो कि सब जानते हैं, हाँ, हाँ, राइट, yeah, है हाँ। ना। उनका एक प्रोसेस है जिसमें आप इसलिए अपनी वर्कशॉप को सेल्फ एंड एक्टिंग वर्कशॉप कहते हैं, जिसमें आप अपने सेल्फ को भी डिस्कवर करते हो। तो उसके थ्रू वो एक पीरियड था जो मुझे उस फेज से बाहर लेकर आया। अब जब मैं उस फेज की बात करती हूँ उसका मतलब ये है लिटरली ये कि अगर कोई बैठ के मुझसे पूछता बार बार तो मैं बहुत रोने लग जाती। ओके मैं उस स्टेज पे थी कि आप बहुत रो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और समझ में नहीं आ रहा है, वो बेसिकली यही होता है कि जब आपकी रियलिटी और आपकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करते किसी भी चीज में, स्टार्टिंग ट्रिगरिंग, चाहे वो आपका पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, ट्रिगरिंग पॉइंट तो वही होता है। या फिर अगर आपको किसी चीज का फोबिया हो, बहुत सारे सीड्स बचपन में भी हो सकते हैं विच ग्रो लेटर इनटू चाइल्डहुड ट्रॉमा जो बोलते हैं। तो मैं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं आई थी ये करने, तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का फर्क उसके था। बीच में गैप था। हाँ, अब जब आप इनिशियली उसमें होते हो तो आपको पता नहीं होता कि आप डिप्रेशन में हो। तब आप सिर्फ लो फील कर रहे हो। अब शायद पता है, अब दोबारा कभी इफ आई टच दैट पॉइंट आई नो कि हाँ ये पैटर्न है। लेकिन उस टाइम जब पहली बार हुआ तब मुझे नहीं पता था कि ये डिप्रेशन है। तो मैं बस आई वुड इजीली क्राई ऑन एनीथिंग, और मुझे किसी से मिलने का मन नहीं करता था। मैं सिर्फ घर पे रहती थी, और क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप बात नहीं, मतलब कोई इतना वो नहीं हो रहा। फ्रेंड से भी, किसी से मिलने में तो बहाना बना देती थी कि नहीं हूँ या वो सब है। मैं लिटरली जब 4-5 दिन घर से बाहर नहीं निकली, और तो आंटी, जो मेरी नेबर आंटी, वो बहुत मतलब शी इज लाइक सेकंड पेरेंट टू मी नाउ। तो वो मुझसे एक बार बात कर रही थी एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट। तो मुझे बस इतना ही समझ में आया कि कुछ करते हैं, मतलब इन द सेंस कि तभी साइमल्टेनियसली किसी ने बोला कि वर्कशॉप में सीट खाली है, ये वाली वर्कशॉप कर लो। तो फिर वो उस वर्कशॉप में खुद को इनरोल कर दिया। मेडिकल हेल्प एज सच मैंने नहीं ली थी, क्योंकि वो ऐसा हुआ कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वो उस फेज में थी मैं। फिर जैसे ही वो वर्कशॉप मेरी लाइफ में आई, वो वर्कशॉप जब मैं करने लगी, आई स्पोक टू माई टीचर मिस्टर अतुल सर, और वो 10 दिन का प्रोसेस था जिसने धीरे 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 आई थिंक मुझे उससे बाहर निकाला। एंड व्हेन आई वाज फीलिंग बेटर देन आई डिस्कस्ड इट विद हिम कि ये दिस वाज व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। राइट। आज दिल्ली जैसे जगहों पर भी इन सब चीजों की बात होती है, लेकिन वो अब शुरू हुआ है इन द लास्ट 3-4 इयर्स। इससे पहले नहीं होता था। तो मैंने, क्योंकि पेरेंट्स दूर रहते हैं, तो मम्मी ने एक बार पूछा होगा क्या हुआ, ये है सब ठीक है।
एक दो बार वो आई भी, जब वो आई एक्चुअली उस टाइम पे जब ऑलरेडी 3 महीने हो गए थे. आई वाज ऑलरेडी फीलिंग ये फेज कितना लंबा चला हर्षिता? 3-4 महीने. Okay. वेरी डिप्रेस्ड वन. उसके बाद आप धीरे धीरे चीजें ठीक फील होने लग गई. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.